हेलो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे देशांतर की। आपने पिछली जो क्लास के अंतर्गत अक्षांश को डिटेल से पढ़ा था, डिटेल से मैंने आपको बताया था, है ना। अक्षांश रेखाएं, है ना, ऐसी रेखाएं जो हमारी पृथ्वी के ऊपर, है ना, पूर्व से पश्चिम काल्पनिक रेखाएं, है ना, जो इसको जो पृथ्वी को जो बराबर बीचों बीच भाग से, है ना, इक्वाटोर यानी कि भूमध्य रेखा विषुवत रेखा बराबर दो भागों में डिवाइड करती हैं। और इसके उत्तर और दक्षिण की ओर जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची गई हैं विषुवत रेखा के, वो आपके अक्षांश है। और अक्षांश टोटल जो है आपके कितने होते हैं, 181, है ना। मैंने आपको बताया था 90 उत्तर और 90 दक्षिण, तो 180, और एक आपकी भूमध्य रेखा, तो 183 आपके 181 टोटल अक्षांश आपके हो जाते हैं। मुख्य अक्षांशों के बारे में भी बात करी थी। एक तो 0 डिग्री जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, एक आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा कहते हैं, एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको मकर रेखा कहते हैं, और एक आपके जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, और एक 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और दोनों 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव हो गया आपके उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपके दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो यहाँ तक आपने जो चीज़ें थी वो क्लियर करी थी। हम आज आगे बात कर रहे हैं देशांतर रेखाओं की। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर जो ग्लोब का जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं, है ना। ये इस टाइप की जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेखाएं, है ना, ये रेखाएं अपने जो हैं, कौन सी रेखाएं हैं, ये अपने आप में देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा है। देशांतर रेखाएं, है ना, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, है ना। तो ग्लोब के ऊपर काल्पनिक रूप से, हमारे पृथ्वी के ऊपर हम देखें तो काल्पनिक रूप से इन रेखाओं को उत्तर से दक्षिण में खींचा जाता है, और ये रेखाएं अपने आप में क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसके अंतर्गत जो विशेष अपन बात कर लेते हैं, वो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि लंदन के पास स्थित, इनको ग्रीनविच रेखा भी हम कहते हैं, तो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि लंदन के पास स्थित ग्रीनविच स्थान से उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो आपके ये इस प्रकार से, ये आपके जो है 0 डिग्री रेखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। इस और इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, है ना, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर के द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में जो कितने होते हैं, 180 जो देशांतर जो हैं खींचे जाते हैं, या 180 डिग्री देशांतर आपके टोटल होते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करें पूर्व और पश्चिम की, तो टोटल जो देशांतर है वो कितने हो जाते हैं, 180 और 180 360 देशांतर टोटल हो जाते हैं। देखें, देशांतर का जो निर्धारण वो किस प्रकार से किया जाता है, उसकी हम बात करें तो इनका जो निर्धारण है पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरियों पर होता है। केंद्रीय या प्रधान देशांतर 0 डिग्री के विपरीत दिशा में 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति होती है। देशांतरों के मध्य की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर हम जाते हैं तो इनके बीच की जो दूरी होती है, गैप होता है, वो कम होता जाता है। मध्य का जो अंतर है वो कम होता जाता है। ध्रुवों पर सभी देशांतरों का केंद्रीय बिंदु या केंद्रीय स्थिति प्राप्त कर लेता है, यानी आपस में मिल जाता है। यानी भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य 111 किलोमीटर का अंतर होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर दो देशांतरों के मध्य 111 किलोमीटर का अंतर होता है। 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों पर यह अंतर 96.5 किलोमीटर होता है। 60 डिग्री के ऊपर यह 55.4 किलोमीटर हो जाता है, और 80 डिग्री पर 19.3 किलोमीटर। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ये आपस में मिल जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। हम अक्षांशों को जैसे डिग्री, मिनट और सेकंड के अंतर्गत हम डिवाइड किया था, वैसे ही हम देशांतरों को भी क्या करते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड के अंतर्गत बांट सकते हैं। जैसे एक उदाहरण आप देख सकते हैं, मुंबई का देशांतरी विस्तार जो है 72 डिग्री 54 मिनट 10 सेकंड जो है हमें जो मिलता है,
तो इसको जो है देशांतरों को हम डिग्री के अलावा मिनट में और सेकंड में भी छोटे छोटे भागों में इसको हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय या प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व में जाने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट तथा प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे की वृद्धि होती है। किधर जाने पर? पूर्व की ओर जाने पर। और अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो प्रत्येक मध्याह्न रेखा या देशांतर रेखा पर स्थानीय समय समान रहता है। इसी प्रकार हम बात करें तो 360 डिग्री देशांतर रेखा जब एक वृत्त के रूप में परिवर्तित होती है तब ये बृहत वृत्त बन जाती है। भूमध्य रेखा भी बृहत वृत्त के रूप में जानी जाती है। बृहत वृत्त वे व्रत होते हैं जो पृथ्वी या ग्लोब को समान मंडलों से विभाजित करते हैं। इनकी कुल संख्या 181 होती है। ठीक है, 181 मतलब कि क्या है आपके, जिसको हम अक्षांश के रूप में हमने पढ़ा था, ध्यान रखें, है ना। और यहाँ पर जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि जो देशांतर जो है इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो ध्यान रखना कि अपने आप एक बहर, ये जैसे देशांतर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये सेम टू सेम पीछे भी इस प्रकार से क्या बनती है, वृहत व्रत के रूप में बनती है ना। दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक अंतर कहाँ होता है? भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या होता है, देशांतरों के बीच का अंतर क्या होता है, कम होता है। ध्रुवों पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान आपको रखनी है ना। पूर्व की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री देशांतर को पार करते हैं तो 4 मिनट का समय बढ़ता है, ध्यान रखें। ठीक है, और 15 डिग्री देशांतर पार करते हैं तो 1 घंटे का समय बढ़ता है। सेम कंडीशन पश्चिम की ओर जाओगे तो ये स्थितियाँ घटेगी। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो आपके समय वाले जो चीज़ें आएगी वहाँ पर आपको ये काफ़ी मदद करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 0 डिग्री आपके दे रखा है, उसके बाद जैसे 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 डिग्री के हिसाब से वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर जो है देशांतर रेखाएं आपके इसके ऊपर दर्शा रखी हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जो ये ग्रिड आपका जो बन रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, भूजाल इसको हम कहते हैं, है ना। देशांतर और अक्षांश रेखा इसके ऊपर है, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अभी हम देशांतर की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहते हैं उसको, 0 डिग्री को, है ना। और ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, है ना, लंदन के ग्रीनविच नगर के पास से गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व और पश्चिम में कुल देशांतर कितने होते हैं, 180 और 180। तो टोटल देशांतर कितने होते हैं, 360 होते हैं। कितने होते हैं, 360 होते हैं। एक देशांतर को हम पार करते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। तो पूर्व की ओर जाते हैं तो बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाते हैं तो क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ तक आप देशांतर को कंप्लीट करें। हम अगली क्लास में जो है समय के साथ जो है और समय कटिबंध के साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की हम बात करेंगे। जो लास्ट टॉपिक आपके 1-2 बच रहे हैं उनकी हम बात करेंगे। थैंक यू।